फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र के छठे दिन लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंचे और हिंदुत्व के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, जबकि हिंदुओं का ये चरित्र नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैलाता। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी भी खड़े हो गए और कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो हालांकि आपको बता दें कि सदन में आज हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और हिंदू को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जमकर हंगामा सदन में देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कहा कि ये सरासर गलत है। हालांकि आपको बता दें, इसके बाद अमित शाह ने ये कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बयानबाजी का दौर कैसा रहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश में भी अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल को अगर हिंदुत्व का ज्ञान होता तो वो उन्हें हिंसक नहीं कहते। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। कि वो फिरोज खान के नाती हैं, क्योंकि उनके अंदर, रक्तों के अंदर अगर हिंदुत्व का खून होता, हिंदू का खून होता, तो हिंदू को कभी वो हिंसक नहीं कहते। हिंदू वो है जो सर्वे भवन्तु सुखना का पाठ पढ़ता है। हिंदू वो है जो सबके सुख दुख की चिंता करता है। हिंदू आक्रमण नहीं करता, लेकिन आक्रमणकारियों को बर्दाश्त भी हिंदू नहीं करता। हिंदू हिंसक नहीं है श्रीमान राहुल गांधी जी। अगर हिंदू हिंसक होता तो आज आप सत्ता के अंदर नहीं बैठे होते। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, इस बार हम देख रहे हैं सदन की तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ रही है और हिंदुओं को लेकर जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया, क्या लग रहा है कि इससे नई बहस छिड़ जाएगी और बयानबाजी का दौर अब आगे भी जारी रहेगा? देखिए प्रशंसा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज सदन में जब पहुंचे तो विपक्ष के नेता है, बोलने का उनका हक है और बोलना भी चाहिए, और कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने का उन्होंने प्रयास भी किया। लेकिन बात ही बात में जब हिंदुत्व पर मुद्दा छिड़ गया तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी फिर एक गलती कर बैठे। जिस तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलती की, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हावी हुई है, अचानक हम देख रहे हैं कि हर एक नेता के बयान आना शुरू हो गए। देश ही नहीं बल्कि हर प्रदेश से इस तरह की बातें नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक उन्होंने हिंदू को हिंसक कह दिया और उसी लफ्ज़ को, उसी बात को पकड़ लिया। हालांकि सदन में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करती है, वो हिंदुओं के नाम पर ये सब करती है। लेकिन कहीं वो शुरुआत में ये कह गए कि हिंदू हिंसक है और उसी मुद्दे को बना लिया। पर राहुल गांधी बदले हुए नेता है, विपक्ष के नेता है, पहले के राहुल नहीं है, अब वर्तमान के राहुल है। और विपक्ष में सरकार भले भारतीय जनता पार्टी की है देश के भीतर, लेकिन बहुमत की सरकार
उस तरह की है जिसमें गठबंधन की सरकार है, पर विपक्ष बहुत मजबूत है और सदन का जो नजारा देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में और गरमाने वाला सदन होगा। ना कांग्रेस मुद्दों से पीछे हटेगी, ना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा। शैलेंद्र जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो बहुत एग्रेसिव है और मुझे लगता है कि जिस राहुल की तलाश कांग्रेस को रही होगी अब वो राहुल दिखाई भी दे रहा है। भारत जोड़ो यात्राओं के बाद एकदम उनमें उभार आया और इस बार जब विपक्ष बहुत अच्छे से बन गया सदन के भीतर तो उनका वो भी दिख रहा है। लेकिन हिंदुत्व जैसे मुद्दों को छेड़ना क्या गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, आज राहुल गांधी का आपने जोश देखा होगा तो पिछले 10 साल में अगर 2014 से हम कहें, जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, सदन में पहली बार ऐसा मैंने बीजेपी को या सत्ता पक्ष को असहज देखा। ये बहुत बड़ी बात थी कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान 4 कैबिनेट मंत्रियों को, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री को, 4 नेताओं को जवाब देने पड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि ऐसा सदन में पहली बार शायद हम 10 साल में ये देख रहे हैं। लेकिन रही बात, राहुल को जोश के साथ होश रखना होगा, क्योंकि अक्सर वो जिस मुद्दे पर घिरते हैं, इस बार आज भी घिरे। हालांकि उनके बयान को ये चर्चा का विषय है कि कैसे मैनिपुलेट किया गया या कैसे बीजेपी प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि उन्होंने बाद में क्लेरिफिकेशन दिया कि उन्होंने सारे हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा है। लेकिन बात तो बढ़ गई है, अब सदन के बाहर भी इस पर बवाल हो रहा है। तो ये मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा फेवरेबल रहा है, लेकिन बीजेपी को भी बहुत सावधानी रखेगी इस बार, क्योंकि देखिएगा आपने जो ये वाले मुद्दे ज़्यादा काम आए नहीं है उसके, लेकिन सदन में आज जो हुआ वो ऐतिहासिक था। और आप देखेंगे आने वाले 5 साल की एक झलक भी दिख गई। राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेशन में थे और 4 मंत्रियों को खड़े होकर जवाब देने पड़े उनके, और उन्होंने हर उस मुद्दे को छेड़ा जो बीजेपी को असहज करता है, चाहे फिर वो मणिपुर हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे किसानों के इशू। तो राहुल गांधी काम तो कर रहे हैं अपने पे। उनका जो भाषण का कंटेंट था, मेरे ख्याल से पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये कंटेंट बहुत जोरदार था और हर मुद्दे पर बीजेपी असहज हुई सदन में। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये सदन के लिए एक अच्छी बात भी कही जाएगी लोकतंत्र के लिए कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने। यदि विपक्ष की तरफ से कोई सवाल न उठाए जाते हैं तो सरकार की तरफ से जिम्मेदार लोग, चाहे प्रधानमंत्री या राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, सब बड़े लोग हैं, अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान 18-20 साल के मुख्यमंत्री और अब केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या ये सदन में जिस तरह राहुल गांधी का एक जो दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में ये और गर्माएगा या इसी तरह के मुद्दों को लेकर वो आएंगे? और अब ये कहें कि 2019 से 2024 का सदन बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी एकदम मैच्योर नेता की तरह बात कर रहे हैं। हमने पहले भी उनको सदन में देखा है, वो अक्सर लड़खड़ाते थे, मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख पाते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा बहुत मैच्योर तरीके से, बहुत अच्छे से उन्होंने सदन में बातें रखी हैं। ये बात और है कि अब देखिए ये जो सदन है काफ़ी अलग है, पिछले 10 सालों से काफ़ी अलग है। नेता प्रतिपक्ष ही नहीं था, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और नेता प्रतिपक्ष नहीं, ये यहाँ से हास्यास्पद बात थी। तो लोकतंत्र के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी बात है कि एक मजबूत लोकतंत्र विपक्ष है सदन के अंदर। और इस तरह की जब गर्मा गर्म बहस होती है, सदन सत्ता पक्ष को भी अब सजग रहने की ज़रूरत है। और अगर इस तरफ से एग्रेशन बढ़ता है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा राहुल गांधी को कि वो मुद्दों से भटके नहीं, गलत दिशा में नहीं जाए, क्योंकि उनके सामने एक लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप है जो काफ़ी मैच्योर है, बहुत मजबूत है, तो उनको ना घेर पाए वो। लेकिन ये अच्छी बात थी कि आज जो भी कुछ सदन में दिखा, अगर आप लोगों ने देखा, एकटक देखा कि जिस तरह से बहस हुई और बहुत दिनों के बाद एक अच्छी बहस सदन के अंदर देखने को मिली। हालांकि अब सड़क पर भी मुद्दा गरमा रहा है, अब ये किस दिशा में जाता है देखना पड़ेगा। बिल्कुल प्रशंसा। और बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी जब आज पहुंचे तो राम की बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, लेकिन उनके पास शिव की फोटो थी और शिव के साथ गुरु नानक की फोटो लेकर भी वहां पहुंचे थे। इसका मतलब यह है कि वही राह कांग्रेस पकड़ना चाहती जिस राह पर भारतीय जनता पार्टी चलती। लेकिन बीजेपी बहुत माहिर है इन चीजों को पकड़ने में, इन बातों को पकड़ने में। राहुल गांधी को और थोड़ा सा होश में रहना होगा, क्योंकि एक जरा सी गलती, वो नेता तो बनेंगे और जब बार बार आप बोलते हैं सदन के भीतर, सदन के बाहर, तो निश्चित रूप से एक अच्छा नेता तो बन ही जाते हैं और राहुल गांधी उस राह पर चल पड़े। बिल्कुल। और इस बार सदन की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही ज्यादा अलग नजर आई। हमने देखा राहुल गांधी का भी बदला हुआ स्वरूप नजर आया, सत्ता पक्ष को एकदम घेरते हुए नजर आए कई मुद्दों को लेकर। हालांकि कुछ बातों का ध्यान उनको भी रखने की जरूरत है। फिलहाल और कितना आक्रामक नजर आएंगे राहुल गांधी आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए मनोज जी। और